Everyone, this is lecture number 19 of biochemistry, first semester, course title Biomolecules. तो आज हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल पॉलीसेक्राइड, यानी कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. The bacterial cell wall is complex mesh-like structure that in most bacteria is essential for maintenance of cell shape and structural integrity. अब जो बैक्टीरियल के सेल वॉल जो होता है वो एक कम्प्लेक्स मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है दैट इन मोस्ट बैक्टीरिया इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी. तो ये जो सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया में किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? सेल शेप को मेंटेन करने के लिए और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, जो स्ट्रक्चर प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर में मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल. The cell wall consists mainly of peptidoglycan, a mesh of polysaccharide strands composed of poly N-acetylglucosamine, N-acetylmuramic acid backbone, cross-linked via short peptide bridge attached to mu-neck NAM. ठीक है, mu-neck या NAM रेजिड्यूज से. अब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होता है उसमें मेनली क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था. तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? ए मैश ऑफ पॉलीसेक्राइड स्ट्रेंड. क्या होता है कि पॉलीसेक्राइड स्ट्रेंड होता है किस चीज़ के? पॉलीसेक्राइड किसी का रिपीटेशन होगा. ठीक है, तो किसका रिपीटेशन होगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का बना होगा ये पॉलीसेक्राइड स्ट्रेंड. इसी का क्या होगा? मैश होगा. मैश काइंड मीन्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं. यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्या है? पॉलीसेक्राइड स्ट्रेंड. ये दूसरा पॉलीसेक्राइड स्ट्रेंड, ये तीसरा चौथा, और इनका नेटवर्क जो एक आप देख सकते हैं पूरा मैश जो स्ट्रक्चर है एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है. तो ऐसा होता है पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया के सेल वॉल के केस में. ठीक है, क्रॉस लिंक विया शॉर्ट पेप्टाइड ब्रिज अटैच टू म्यूर नेक और या नेम रेजिड्यूस. इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं. अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया जो होता है दो टाइप के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. इनके सेल वॉल में क्या डिफरेंसेस होता है वो देखते हैं. ठीक है, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर उसके पास क्या होता है कि जो आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है. इंस्टेड क्या होता है? उसके पास एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है. ग्राम नेगेटिव के केस में क्या होता है कि एक थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है और आउटर मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? लिपिड होता है. हमें पता है ये सब क्या है? लिपिड. ठीक है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, और लिपोपॉलीसेक्राइड जो कि इसके ऊपर होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये क्या है? लिपोपॉलीसेक्राइड. ये आप ऑरेंज में देख रहे हैं, ये लिपोपॉलीसेक्राइड है. तो सेल वॉल के डिफरेंस क्या है दोनों में? ग्राम पॉजिटिव के पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं है और इसके पास थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, और ग्राम नेगेटिव के पास आउटर मेम्ब्रेन है पर थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है. ठीक है, ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के डिफरेंसेस है. अब क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर ही किससे बना होता है? पॉलीसेक्राइड चेन से बना होता है. इसी का क्रॉस लिंकिंग होता है, इसी का मैश वर्क होता है. ठीक है, मैश होता है. तो क्या हुआ? तो पेप्टाइडोग्लाइकन ही बैक्टीरियल सेल वॉल पॉलीसेक्राइड होता है. तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं. पेप्टाइडोग्लाइकन इज ए पोरस क्रॉस लिंक पॉलीमर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल. अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन कुछ ऐसे ही दिखता है. ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसा ही दिखता है. अब ये जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन इज पोरस है. ठीक है, बीच में स्पेस है. क्रॉस लिंक पॉलीमर है. यहाँ पे देख सकते हैं शुगर बैकबोन क्रॉस लिंक हुआ है. ठीक है, बीच बीच में क्रॉस लिंक हुआ है, ये शुगर बैकबोन है. पॉलीमर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल. अब सेल वॉल के स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन में स्ट्रक्चर देखते हैं आप. पेप्टाइडोग्लाइकन इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट. 3 कंपोनेंट होता है. ग्लाइकन बैकबोन यानी कि ये वाला बैकबोन, ये पॉलीसेक्राइड वाला बैकबोन, और सेकेंड क्या है? टेट्रापेप्टाइड साइड चेन. 4 अमाइनो एसिड का एक साइड चेन होगा जो कि लिंक टू नेम. अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? लाइट ब्लू कलर नेम है. नेम के साथ टेट्रापेप्टाइड यानी इन 4 अमाइनो एसिड का कुछ जुड़ा हुआ है. ठीक है, पेप्टाइड चेन जुड़ा हुआ है.
ठीक है। और थर्ड क्या होता है, पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज, यानी कि ये ऐसे दो पेप्टाइड के बीच में एक क्रॉस लिंकेज देख रहे हैं आप, क्रॉस लिंकेज, वो क्या होता है, पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज होता है, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन में। द ग्लाइकन बैकबोन इज द रिपीटेड यूनिट ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसे हम नेम कहते हैं, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नैक कहते हैं, लिंक बाय ग्लाइकोसिरिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिरिक बॉन्ड। अब ये जो होता है बैकबोन जो होता है उसमें क्या होता है, नैक और नेम का रिपीटेशन होता है। नैक पर्पल वाला क्या है, नैक, और लाइट ब्लू नेम, नैक नेम नैक नेम नैक नेम, तो इसी का रिपीटेशन होता है, इस लाइन में लिखा है, ठीक है। द ग्लाइकन बैकबोन आर क्रॉस लिंक बाय टेट्रापेप्टाइड लिंकेज। हमने देखा कि क्रॉस लिंक कैसे हुआ है, थ्रू टेट्रापेप्टाइड लिंकेज। 2 ग्लाइकन बैकबोन कैसे, 2 शुगर बैकबोन कैसे क्रॉस लिंक हुआ है, थ्रू टेट्रापेप्टाइड चेन से, ठीक है। द टेट्रापेप्टाइड आर फाउंड ओनली इन नेम, हमने अभी जैसे देखा था पहले, नेम के पास ही होता है टेट्रापेप्टाइड। More than 100 peptidoglycan are known with diversity focused on the chemistry of peptide cross linkage and interbridge। अब 100 से ज़्यादा ऐसे पेप्टाइडोग्लाइकन हमें पता है, किस बेसिस पे, डाइवर्सिटी फोकस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज एंड इंटरब्रिज। कौन ये इसका केमिस्ट्री जो टेट्रापेप्टाइड और इसके क्रॉस ब्रिज होता है, इसकी केमिस्ट्री के बेसिस पे 100 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है। बाकी शुगर बैकबोन तो सेम रहेगा। अब क्या है, ऑल्दो द पेप्टाइडोग्लाइकन केमिस्ट्री वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, द ग्लाइकन बैकबोन नेम इज सेम इन ऑल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन केमिस्ट्री जो होता है वो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में वेरी कर सकता है, पर ये जो ग्लाइकन बैकबोन है, जो कि शुगर बैकबोन है या नेक नेम से जो बना होता है, वो हर स्पीशीज में सेम रहता है। यानी कि ये जो शुगर बैकबोन है, वो नेक नेम जो है वो हर स्पीशीज में सेम रहता है, बस चेंजेस कहाँ पे होता है, डिफरेंट पेप्टाइडोग्लाइकन में यहाँ पे आता है, ठीक है। इनकी केमिस्ट्री में चेंजेस होता है। तो ये जो अभी जो हमने कहा था टेट्रापेप्टाइड 4 अमीनो एसिड का ये चेन, वो कौन कौन से होता है वो देखते हैं। फर्स्ट जो अमीनो एसिड होता है वो L-एलेनिन होता है, बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। सेकेंड जो होता है डी ग्लूटामिक एसिड, वो सेकेंड पोजीशन पे होता है, और थर्ड पे डी अमाइनो पाइमेलिक एसिड या एल लाइसिन हो सकते हैं, थर्ड पोजीशन पे वेरिएशन होता है, ठीक है, वेरी करता है। और फोर्थ पोजीशन पे कौन सा होता है, डी एलेनिन, ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे डी एलेनिन, ठीक है। तो ये वाला अब यहाँ पे भी देख सकते हैं फिर से पेप्टाइड इंटरब्रिज, ठीक है, पेप्टाइड के बीच में इंटरब्रिज, और ये क्या हुआ, टेट्रापेप्टाइड चेन जो कि अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जर्नल स्ट्रक्चर है। अगर हम थोड़ा और डीप केमिस्ट्री में जाएं तो ये सेम, ये क्या है, ये हमारा ग्लाइकन बैकबोन है, ये ग्लाइकन बैकबोन है, ये ग्लाइकन बैकबोन है, ठीक है, ये भी ग्लाइकन। अब हम देखते हैं जैसे कि ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के केस में, ठीक है, ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के केस में फॉर एग्जांपल कौन सा होता है, एस्केरिशिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। उसके केस में क्रॉस लिंकेज कैसे होता है कि जो ये DAP यानी कि डाई अमाइनो पाल्मिक एसिड, जो कि थर्ड अमाइनो एसिड है टेट्रापेप्टाइड का, तो वो किससे जुड़ा होता है, दूसरे के फोर्थ अमाइनो एसिड यानी कि डी एलेनिन के साथ, ठीक है। इसमें लिखा है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज ओकर्स बिटवीन डाई अमाइनो पाल्मिक एसिड, जो कि थर्ड पोजीशन पे होता है, ऑफ वन ग्लाइकन बैकबोन एंड डी एलेनिन ऑफ द एडजेसेंट ग्लाइकन बैकबोन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्लाइकन के DAP के साथ और दूसरे के फोर्थ अमाइनो एसिड यानी कि डी एलेनिन के साथ क्या होता है, इन दोनों के बीच में लिंकेज होता है, ठीक है। इसमें आप सीधा लिंकेज देख सकते हैं, इसमें पेप्टाइड इंटरब्रिज नहीं है, ठीक है। अब इसके केस में अगर हम देखें ग्राम पॉजिटिव के केस में, अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे पेप्टाइड इंटरब्रिज दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये टेट्रापेप्टाइड और ये टेट्रापेप्टाइड के बीच में क्या आ रहा है, पेप्टाइड इंटरब्रिज आ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में एक ब्रिज आ रहा है, ठीक है, वो इस ग्राम पॉजिटिव में होता है। और ये एग्जांपल कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरस की, तो क्या वो होता है, इसमें जो पेप्टाइड इंटरब्रिज है वो ग्लाइसिन 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 का बना होता है, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखा है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज ओकर बाय पेप्टाइड इंटरब्रिज, ठीक है, पेप्टाइड इंटरब्रिज से होता है ग्राम पॉजिटिव में। द टाइप एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द इंटरब्रिज वेरी अमॉन्ग द बैक्टीरियल स्पीशीज। तो यहाँ पे कितना अमाइनो एसिड होगा या कौन सा अमाइनो एसिड होगा पेप्टाइड इंटरब्रिज में, वो डिपेंड करता है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया पे, ठीक है। बैक्टीरिया स्पीशीज़ कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वाला पेप्टाइड इंटरब्रिज कौन सा है, ठीक है। तो ये है थोड़ा और डिटेल में केमिस्ट्री था, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल पॉलीसेकेराइड में जो कि एक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है।